अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिश फ़ारूक है। हम लोगों ने सुना कि हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब ने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसको रिज़्यूम करें और ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। और ये बात सुनते सबसे पहला जो पॉइंट मेरे माइंड में आया कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि भले ही हमारे इंडिया के साथ जैसे भी ताल्लुकात हों, बिज़नेस एक्टिविटीज़ पर कभी भी जो है वो आँच नहीं आनी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि दुनिया में जहाँ-जहाँ भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या किसी भी तरह का कोई इशू है, हम लोगों ने देखा कि कभी भी जो ट्रेड है उसको नहीं रोका गया। इंडिया और चाइना के माबैन जो ताल्लुकात की ख़राबी है वो हम सबके सामने है। और इंडिया जो है जिस तरीके से चाइना को इंस्टिगेट करता है बार बार, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि इंडिया जो है वो चाइना को तंग कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और चाइना के माबैन ट्रेड जो है वो कभी भी नहीं रुकी और ट्रेड में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जब से पार्टीशन हुई है तब से ख़राब हैं, और उसके फंडामेंटल्स में मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो एक बहुत ही ब्रॉडर हिस्ट्री है और उस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अगर मैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बयान को सुनूं और देखूं कि सिचुएशन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ट्रेड जो है वो बहाल होगी। उसकी सबसे पहली वजह यह है कि इंडिया में इस वक्त इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन में इंडियन इलेक्शन में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इशू होता है हमेशा से। जबकि अगर हम लोग पाकिस्तान में देखें तो इंडिया, हमारी पॉलिटिक्स का बड़ा इशू नहीं है, हमारी पॉलिटिक्स के और इशू बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इंडिया में इस वक्त मोदी साहब की पार्टी जो है वो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वो एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट के साथ आगे जा रही है। हम लोगों ने देखा कि इंडिया अलायंस बना, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको जेल में डाला गया। उसके बाद इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा इशू आया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है वो नाम जो है उस पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को टेकअप किया। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबरान हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। तो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन ईयर में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेगा। भली पाकिस्तान की ये चाहत हो सकती है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, और इस शिकार होने की वजह से अब पाकिस्तान को एक रास्ता चाहिए जहां वो अपने जो है वो ट्रेड शुरू करे और अपने मुल्क में जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। अगर हम लोग पीछे जाएं तो ये ताल्लुकात ख़राब किस तरीके से हुए, और ये ट्रेड हमारी क्या आया शुरू से रुकी हुई थी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड जो है वो शुरू से हमेशा से बहाल रही थी, डिस्पाइट ऑल द बॉर्डर क्या कहते हैं टेंशंस, और हम लोगों के जो भी ताल्लुकात हम लोगों के रहे। लेकिन ट्रेड पाकिस्तान की कभी भी नहीं रुकी, और हम लोगों को ये पता है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में इंडिया को जो स्टेटस दिया गया था, दैट वाज ऑफ द मोस्ट फेवरेबल कंट्री टू ट्रेड, तो उसमें वो पाकिस्तान को जो है वो दिया गया था। वो पाकिस्तान इंडिया को वो टाइटल दिया हुआ था, जिसका मतलब कि ट्रेड जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रही थी। अब ये ट्रेड रुकी कैसे है? ये ट्रेड इसलिए रुकी कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया इंडिया में मोदी साहब की तरफ से, तो उसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक बहुत क्लियर स्टांस जो है वो सामने आया, और इमरान खान साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडिया के साथ किसी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे और इसको कत्तन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम लोग अंदर की बात मैं आप लोगों को बताऊं, तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस इशू को इतना ऊपर टेकअप नहीं करना चाह रही थी, और उनका स्टांस खान साहब के स्टांस से थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा माइल्ड था। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको इतना एग्रेसिवली टेकअप किया, तो जो है हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ देना पड़ा। अब खान साहब का इतना बड़ा स्टांस क्यों था, इतना एग्रेसिव स्टांस क्यों था, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इतना माइल्ड स्टांस क्यों था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का? उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 370 के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हमेशा से रही है। हम लोगों ने कभी भी आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट नहीं किया, और हम लोगों की हमेशा से ये डिमांड रही थी कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाए। और आर्टिकल 370 को हम लोग नहीं मानते। हम लोग यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर इशू के ऊपर, जिसमें रेफरेंडम की हमेशा से बात की गई है, हम लोग उनको मानते हैं। तो आर्टिकल 370 उस स्टेट के ऊपर लागू ही नहीं हो सकता जो कि पाकिस्तान ये समझता है कि वो पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उस चीज़ को चाहे इंडिया आर्टिकल 370 को रखे या ख़त्म करे, उसको पाकिस्तान से कोई फ़र्क ना कभी पड़ा है, ना कभी पड़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और पाकिस्तान का स्टांस हमेशा से यही रहा था कि आर्टिकल 370 जो है वो बदनीयती की बुनियाद पर शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने मिल के इनकॉपरेट किया था, डिस्पाइट द यूएन रेजोल्यूशंस, जो कि वो कह रहे थे कि जब तक रेफरेंडम नहीं होता और जब तक कश्मीर की आवाम की विल का पता नहीं चलेगा, पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है वो उसके ऊपर अपना हक नहीं
जो है वो जता सकते। तो पाकिस्तान ने कभी भी आर्टिकल 370 को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब आर्टिकल 370 को मोदी की तरफ से एब्रोगेट किया गया तो इमरान खान साहब ने, आई गेस अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी या उनकी लैक ऑफ नॉलेज थी, गॉड नोज उस वक्त क्या सिचुएशन थी, उसकी वजह से इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट जो है वो इसको नहीं किया। इमरान खान साहब ने हंगामा कर दिया और हंगामे की सूरत में ट्रेड बंद कर दी। अब आज के दिन में पाकिस्तान जो है वो अपनी लैंड को इजाज़त दे रहा है, पाकिस्तान का लैंड इस्तेमाल हो रहा है इंडिया और अफगानिस्तान की ट्रेड में। लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान की ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं हो रही। और इसकी मुझे समझ नहीं पड़ती कि जहां पाकिस्तान में इस वक्त इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, इंडिया के साथ हमारा इतना बड़ा बॉर्डर लगता है, हमारे डिफरेंसेस जो भी हैं वो पॉलिटिकल फ्रंट पे, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे, और वो है वो दोनों ममालिक की डिप्लोमेसी फ्रंट के ऊपर होने चाहिए। लेकिन उसमें बिजनेसेस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ट्रेड को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड के ख़त्म होने से अब ये है कि पाकिस्तान में जब सैलाब आया तो हम लोगों की जो फसलें हैं वो सारी तबाह हुई, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह का पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो तूफान बरपा हुआ है। अगर हमारी इंडिया के साथ ट्रेड खुली होती तो पाकिस्तान इस तरह का क्राइसिस जो है वो अवॉइड कर सकता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी गवर्नमेंट जो है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस पे हाँ है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को जो है वो बहाल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आया इंडिया जो है इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। इंडिया इस वक्त जो है एक बहुत ही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के मोड में है। हम लोगों ने देखा कि इंडिया जो है उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में, क्योंकि वो चाइना का फुटप्रिंट अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में बनने नहीं देना चाहता। इसी वजह से वो चाहते हैं कि इस खत्ते में चाइना की डोमिनेंस, चाइना की जो उभरती हुई पावर है उसको रोका जाए, और कोशिश ये की जाए कि हम वो सीपेक और BRI के प्रोजेक्ट को ख़राब करके करें। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में पै दर पे अटैक्स भी हो रहे हैं, और जिसमें जो है वो ये जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है। और ये मैं बड़े असर रसूख से ये बात कर सकता हूँ कि जो TTP की फंडिंग है उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, और इंडिया जो है एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में वो TTP को पैसे देकर पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करवाना चाह रहा है। तो इन सारी की सारी सिचुएशंस को अगर हम लोग देखें तो इसके बीच में इंडिया आया पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो है वो रिजम्पशन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मोदी साहब अगर पावर में आते हैं तो वो उनकी पॉलिसी अगर इलेक्शन के बाद चेंज हो जाती है, दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि PMLN की गवर्नमेंट में हमेशा इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, और इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इस मूड में नहीं है कि हम इंडिया के साथ कोई कन्फ्रंटेशन चाहें। तो अगर तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात मोदी साहब के इलेक्शन के बाद ठीक हो जाते हैं, और अगर मोदी साहब पावर में आते हैं तो दैट्स अनदर थिंग। अगर कांग्रेस या कोई और पार्टी अगर पावर में आती है तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ टैड बिट माइल्ड एज कम्पेयर टू BJP, क्योंकि उनके अपने और नैरेटिव हैं, हिंदुत्व, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत, लेकिन वो सारी की सारी बातें, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो अब इलेक्शन के बाद पता चलेंगी। पाकिस्तान की तरफ से ये चाहत का इजहार करना मेरे नज़दीक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके दुश्मन हो या जो मर्जी हो, मैं तो दुश्मन किसी को नहीं समझता। सारी बात होती है ट्रेड की, सारी बात होती है बिजनेस इंटरेस्ट की, सारी बात होती है पर्सनल इंटरेस्ट की। अगर आपका किसी मुल्क के साथ पर्सनल इंटरेस्ट है तो आपने उसके साथ जाके बैठना है, आपने उसके साथ जाके बात करनी है, एंड दिस इज़ डिप्लोमेसी एंड दिस इज़ फॉरेन पॉलिसी एंड दिस शुड ऑलवेज बी द फॉरेन पॉलिसी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारा कोई एक इशू के ऊपर डिस्प्यूट है या दो इशूज़ के ऊपर डिस्प्यूट है तो हम लोग सारी की सारी ट्रेड जो है वो बंद कर दें, जबकि हमारे इतना बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है पाकिस्तान की तरफ से डेवलप की जा रही है। इंडिया में 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, 4 जून को उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है या यही एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद पोजीशन पता चलेगी कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात किस तरफ जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे पाकिस्तान ने ये जो इनिशिएटिव लिया इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर इतना कोई पॉजिटिव रद्द अमल इंडिया की तरफ से आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।